सुबह शेरनी जंगल की खोज में निकली। उसकी कुशल आंखें चीखते हुए सूंघ रही थीं, जैसे कि वह कुछ खोज रही हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक जादुई पेड़ का पता लगाया। पेड़ की ऊंची शाखाओं पर उसने देखा कि पत्तियों में अजीब सी चमक है। शेरनी ने जादूगरी का सुसमाचार अनुसरण किया और वहां जाकर एक रहस्यमय पुरानी चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था कि जो कोई भी इस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेगा वह अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। शेरनी ने खुशी खुशी पेड़ की पत्तियों को चुभा लिया और वहां से वापस लौटी। जैसे ही वह अपने देश में वापस गई, उसने एक सुनहरे सांप को मिला जो अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन उसका रास्ता ठीक से नहीं जानता था। शेरनी ने सांप को सुना और उससे उसकी मदद करने का निर्णय किया। वह दोनों मिलकर जादुई पेड़ की पत्तियों का उपयोग करके सांप को उसकी प्रेमिका के पास पहुंचाया। उनकी भलाई के बजाय सांप ने उसे आभूषण के रूप में धन दिया और धन्यवाद दिया। इसके बाद शेरनी ने जंगल में एक सुनहरी झील का दर्शन किया और एक हंसी मेली में मिली जंगली कुंजी के साथ उसे खोखले गुफा में ले गई। खोखले गुफा में एक बुद्धिमान बंदर बस रहा था जो शेरनी का साथी बन गया। शेरनी और बंदर ने जंगल में सुख शांति के साथ रहने का निर्णय किया और उनकी मित्रता जंगल की अन्य जानवरों को भी प्रेरित करने लगी। वे मिलकर जंगल को एक सजीव और खुशहाल स्थान बनाने के लिए काम करने लगे। कुछ समय बाद जंगल में एक भयंकर बूंदेलखोर ने आतंक मचाया और सभी जानवरों को डराकर उन्हें अपने बसे से बाहर निकाल दिया। शेरनी, सांप और बंदर ने मिलकर जंगल की एक बैठक को बुलाया और साझा कीमत से बूंदेलखोर को भगाया। उन्होंने साबित किया कि एक अच्छी टीम का साथ रखना हमेशा फलदायी होता है और समझ